आप लोगों के समक्ष लवली कैसेट के माध्यम से मैं गंगा विवाह आप लोगों के समक्ष पहुंचाने की प्रेरणा करूंगी। कृपया उसमें जो भी पुटिया होंगी मैं क्षमा याचना चाहती हूँ। श्रोताओं, एक बहुत धर्मवान राजा थे, नीतिवान थे, प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे। वो अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानते थे। इस पूरे वान भारत कुल में श्रीमान केत कुलदीप हुआ, जो धर्म ध्वजी और तपसी था उसका शुभ नाम प्रतीप हुआ। बड़े ही नीतिवान राजा थे, अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानते थे और इनकी रानी शिव की कन्या सुनंदा के साथ में इनका विवाह हुआ और राजा के घर में कोई संतान ना थी। वृद्धापन आ गया तो एक दिन रानी अपने प्रण प्रीतम से कहने लगी, स्वामी इतना सब कुछ होने के बाद एक संतान नहीं है, ये आंगन सोना लगता है, ये सोना चांदी किस काम का, क्योंकि सबसे बड़ी औलाद ही जेवर होता है इस घर का। तो रानी कहने लगी, स्वामी छोटा सा आंगन वह दूध ललना, हाँ छोटा सा आंगन वह दूध ललना, बड़ो सोनो सोनो लागे हमारी आंगना, बड़ो सोनो सोनो लागे हमारी आंगना। जो ऐती तो पलन झुलैती, सखिया जो ऐती तो पलन झुलैती, पलना में झूलै मेरा बारो ललना, पलना में झूलै मेरा बारो ललना, बड़ो सुनो सुनो लागे हमारी आंगना, बड़ो सुनो सुनो लागे हमारी आंगना। छोटा सा अंगना वहाँ दूध ललना, छोटा सा अंगना वहाँ दूध ललना, बड़ो सुनो सुनो लागे हमारी आंगना, बड़ो सुनो सुनो। जिस समय पे
ये रानी सुनंदा अपने प्राणी प्रीतम से कहती हैं, स्वामी ये घर बेकार है, ये धन दौलत बेकार है, क्योंकि एक औलाद नहीं है, मेरे कोई चिराग जलाने वाला नहीं है। लेकिन परमात्मा की लीला कुछ अपरंपार थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। रानी के 2 पुत्र जन्म लिए हैं। एक का नाम देवापी रखा गया और दूसरे का नाम शांतन। देवापी जो था उसने सोचा कि अगर जो हम भगवान का भजन नहीं करेंगे तो मेरा जीवन कैसे पार होगा। राजा ने अपने बड़े बेटे की शादी कर दी है और वो छोटा बेटा देवापी वन को चला जाता है। बैरागी सताया बचपन में, निर्जन बन को प्रस्थान किया। बचपन में निर्जन बन को प्रस्थान किया। सब छोड़े राशि तज कर ममता, सब छोड़े राशि तज कर ममता, प्रभु के चरणों में ध्यान किया। जिस समय पे देवापी वन को चला जाता है और इधर महाराज ने राजा शांतन का विवाह कर दिया है, सोचते हैं कि अब भजन करने की उम्र है। उन्होंने राजा शांतन का विवाह कर दिया और वन को चले जाते हैं। जिस समय पे अपने बेटे को राजा बनाया है, बरबस राजन पहि सुत दीन्हा, बरबस राजन पहि सुत दीन्हा, तपहि तो दुग वन बन कीन्हा। अपने बेटे को राजा बना करके महाराज चले जाते हैं वन को। और इधर राजा शांतन की पत्नी इतनी खूबसूरत थी कि ब्रह्मा जी का भी मन मोह लिया। ये माया श्रोताओं ऐसी चीज है कि भोले भाले आदमी को भी दीवाना बना देती है। स्त्री और ये दौलत इतनी खराब चीज होती है कि इंसान को नचा देती है। बताया भी गया है, यही माया सब जगह ही नचावा, यही माया सब जगह ही नचावा, सासु चरित का कहूँ न लग पावा।
श्रोताओं, ये माया बहुत ही खराब चीज है। लोग स्त्री के पीछे ऐसे दौड़ते हैं जैसे तूफान आता है, ठीक उसी प्रकार पैसे के पीछे भी लोग ऐसे ही दौड़ते हैं। इन दो चीजों से बच के रहोगे तो परमात्मा तुमसे कभी रूठेगा नहीं। कहते हैं मोहल्ला बिगाड़ दो, जाई माया ने मोहल्ला बिगाड़ दो, जाई माया ने मोहल्ला बिगाड़ दो। ब्रह्मा को लूट जाने विष्णु को लूटो, ब्रह्मा को लूट जाने विष्णु को लूटो। नारद को नचाई दो, जाई ठगनी ने मोहल्ला बिगाड़ दो, जाई माया ने मोहल्ला बिगाड़ दो। श्रोताओं, ये शांतन की पत्नी इतनी खूबसूरत थी कि ब्रह्मा जी का भी मन मोह लिया। ब्रह्मा जी सोचते हैं कि एक बार रानी से हम मुलाकात जरूर करेंगे। एक दिन क्या हुआ कि राजा घोड़े पे सवार होकर के शिकारी खेलने चले जाते हैं। एक दिवस न गया हूँ शिकारा, एक दिवस न गया हूँ शिकारा, एक दिवस न गया हूँ शिकारा, एक विपिन में तब पगधारा। जिस समय पे ये राजा शांतन शिकार खेलने चले जाते हैं और इधर ब्रह्मा जी राजा के दरबार में आकर के अलख जगाने लगे, तो रानी ने देखा, आदर सम्मान किया है और बैठाया है। तो जब ब्रह्मा जी के तरफ देखा है तो ब्रह्मा जी से पूछने लगी है, महाराज आप इतने उदास क्यों हैं? तो जिस समय पे ब्रह्मा जी ने अपने दिल की बात बता दी है तो रानी सोचने लगी है, परमात्मा तूने कैसी मेरे ऊपर विपत डाल दी है? ये क्या है या मैं क्या देख रही हूं? तो ब्रह्मा जी कहने लगे, रानी अगर जो ये ब्रह्मा ऐसे ही लौट जाएगा, भिक्षा नहीं दोगी तो तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा। तो रानी अपने मन में सोचने लगी। रानी सोचे मन अपने, ये कैसी विपत्ति गई आई रे।
आजा मेरे नाई घर पे तू कैसे भिखारी आए रे। अरे सांवरिया तेरी बहन की लाज रही है जाई रे। अरे द्रौपदी की तूने लाज बचाई दारी मेरे अयो रे। ओ मेरे मैया के लाल बिरन तेरी बहना टेरत है। ओ मेरी मैया के लाल बिरन तेरी बहना टेरत है। अरे बहना टेरत है बिरन तेरी बहना टेरत है। ओ मेरी मैया के लाल बिरन तेरी बहना टेरत है। जिस समय पे ये ब्रह्मा जी कहने लगे कि अगर जो तुम मेरा कहना नहीं करोगी तो ये साधु ऐसे ही चला जाएगा, रानी ने ब्रह्मा का कहना किया और ब्रह्मा जी चले जाते हैं। रात के समय में जब राजा आए हैं तो अपने प्राण प्यारी का चेहरा उदास देख करके कहने लगे, रानी क्या बातें हैं, तुम इतना उदास क्यों बैठी हो। इस चंद्र बदन उजियारी पे, इस चंद्र बदन उजियारी पे क्यों आज काली माँ छाई है। इस चंद्र बदन चंद्र बदन उजियारी पे क्यों आज काली माँ छाई है। बोलो प्यारी बोलो प्यारी, बोलो प्यारी बोलो प्यारी, क्यों चेहरा आज उदासी है। बोलो प्यारी जिस समय पे राजा शांतनु पूछते हैं रानी से, लेकिन रानी ने अपना धर्म नहीं खोया और अपने पति से सब कुछ बता दिया है। आजकल अगर जो स्त्रियों को देखा जाए तो वो हर बात छिपा ले जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि पति ही परमेश्वर होता है और पति ही पिता होता है, पति ही माता होता। अगर जो उसको देखा जाए तो वो हर रूप में है। तो जिस समय पे रानी ने राजा शांतनु को बताया है तो राजा शांतनु ने आंखों में खून के कतरे लेकर बोले, अरे बेहया तुझे शर्म नहीं आई। तो नारी शर्म नहीं आई रे, अरे कुल में दाग लगाई रे। तो नारी शर्म नहीं आई रे, अरे कुल में दाग लगाई रे। तो
होता है कि जब किसी स्त्री का अपमान होता है तो उसको जीने का कोई अधिकार नहीं होता है। अरे कोई के मरबे से यादर घटती है, कोई के मरे बोझ बट जाए। अरे कोई के मरबे से घर बिगड़ती है, कोई के मरे देश छूट जाए। घटती है, पिता के मरबे बोझ बट जाए। तिरिया मरबे से घर बिगड़ती है, बिना मरे बोझ से छूट जाए। सब पे पड़ गई, एक दिन सब सताई तो आए। अरे विपता पड़ गई शिव शंकर पे, जब भस्मासुर पड़ो पधार। घुस गए बेहरी बनी गए नर से नार। अरे जो ना होते तुम सावलिया तो मिटते बंसनी कमर प्यार। और अभी पता पड़ गई नरस भगत पे, गाड़ी अड़ी रेत में जाए। अरे बेबता पड़ गई पहला सौ पे, जाई पहाड़न से गए गिराए। कि विपता थोड़े दिन की पातरिया, काटे से कटी गई है विपतिया। थोड़े दिन की पातरिया, काटे से कटी गई है। जिस समय पे राजा शांतनु अपनी रानी से बताए हैं कि ऐसी नारी को तो मर जाना चाहिए, तो रानी अपने मन में सोचती है जिस स्त्री को अपने पति का प्यार ना मिलता हो उस स्त्री का रहना बेकार है। रानी चली जाती है। रात्रि के समय में उन्होंने गंगा जी में जाकर के अपनी आत्महत्या कर ली है। सुबह जब राजा को पता चला तो राजा बहुत पछताते हैं कि मैंने क्या कर दिया है। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजा अपनी प्रजा की देखरेख करते हैं और इधर वशिष्ठ जी के गौओं का हरण कर लिया था अष्टवसुओं ने। तो वशिष्ठ जी ने उसको श्राप दे दिया था कि जाओ तुम मानव रूप धारण करके इसी तरह से भटकोगे बन बन। ये बात जब देवी देवताओं को पता चली है तो उन्होंने अष्टवसुओं का उद्धार करने के लिए गंगा मैया को याद किया है। अरे तब देवन गंगा हंकारी, तब देवन गंगा हंकारी, सुनी आवाज चलिया महतारी।
जिस समय पे देवता लोग माता गंगा को याद किया है, गंगा मैया ने जरा भी विलंब नहीं किया और आई है तो माता जी से सभी देवताओं ने बताया है कि तुमको अष्टवसुओं का उद्धार करने के लिए यहाँ बुलाया गया है। तो मैया ने क्या किया है, एक स्त्री का रूप धारण कर लिया और इस संसार में भ्रमण करने लगी। इधर राजा शांतन अपने घोड़े को लेकर के शिकार खेलने चल देते हैं। सोच रहे हैं कि एक बार हम शिकार खेलने आए थे तो ब्रह्मा जी ने मेरे घर पे ये सब कुछ किया, अब दोबारा आए हैं, पता नहीं ईश्वर की लीला। जितना ही आगे बढ़ते हैं मौसम बढ़िया देखते हैं, बहुत प्रसन्न हुए राजा। सोच रहे हैं कितना बढ़िया लग रहा है, मौसम बहारता कदम कदम, मौसम बहार था कदम कदम, गुलजार बहार में छाए थे मौसम। पुरवाई खींचे कुछ दमन, पुरवाई खींचे कुछ दमन, दम दम कर पुलकित होई रहे पुरवाई। जिस समय पे राजा शांतन शिकार खेलने आए हैं, इधर गंगा मैया ने बड़ा सुंदर सा रूप बनाया है और राजा शांतन की तरफ आ रही है कि नागिनी जैसे चली गंगा माँ की जियारा, लहर लहर लहरावे। नागिनी जैसे चली गंगा माँ की जियारा, लहर लहर लहरावे। जिस समय पे गंगा मैया ने बड़ा सुंदर सा रूप बनाया है और आईने में अपना चेहरा निहारा है। श्रोताओं, आई बात आईने की कि पहले जमाने में शीशा नहीं चलते थे, लोग श्रृंगार करते थे तो शीशा नहीं देखते थे। एक दिन क्या हुआ, एक बूढ़ी माता के लड़के की शादी हुई, उसकी ससुराल से दहेज आया, शीशा, कंघा, रुमाल, गर्री के गोले जो भी आए। तो जब दुल्हन विदा हो करके घर आई तो उनकी बहुरिया सोचने लगी कि देखते हैं मेरे मायके से क्या आया है। उसने जैसे ही बक्सा खोला, शीशे में उसकी जैसे ही परछाई पड़ी तैसे चिल्लाने लगी, कहने लगी, हाय रे दैया, रे दैया, ये क्या हो गया, मुझे भी लाया है और साथ में मेरी सौतन लाया है। मोहल्ले के जो लोग सुन